क्या ठंडा खाने से गला बैठ जाता है? क्या खट्टा खाने से खांसने लगते हो, गा नहीं पाते? या फिर तेल खाने से बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं निकलेगी? इफ़ यू आर अ सिंगर एंड यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आपको मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। हाय गाइस, माय नेम इज वर्षा त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा त्रिपाठी अकेडमी। यस, द नेम इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। सो आपकी सुविधा के लिए इसका नाम हमने कर दिया है वर्षा त्रिपाठी अकेडमी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक सिंगर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने गले का ख्याल रखना, क्या खाना पीना नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना एज अ सिंगर। दोस्तों, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग, मतलब 10 तरीके के लोग 10 तरीके का सोल्यूशन बताते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि हम कंफ्यूज होकर के बैठ जाते हैं और फिर हमें ये नहीं समझ में आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। जैसे कि कोई कहेगा कि पानी पी के उल्टी कर लो तो आवाज सही हो जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है, व्हाटएवर। कोई कहेगा कि इतने टाइम गार्गलिंग कर लो तो सही हो जाएगा। इसमें से कई सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, बट अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस जो बताते हैं लोग, वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं कि वो करते वक्त और या उसको करने से आवाज़ और ख़राब होती है या हम मेंटली और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी आवाज़ बैठी हुई है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पेशेंट ने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज़ नींद की गोलियां दे दीजिए क्योंकि मुझे इस हॉस्पिटल में नींद नहीं आती। तो उस डॉक्टर ने एक पर्ची पर एक दवा लिख के दी और नर्स से कहा कि इस गोली को आज इस पेशेंट को रात में दे दीजिएगा। अगले दिन पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी क्योंकि मैं बहुत आराम से निश्चिंत होकर सोया। तो डॉक्टर ने नर्स से पूछा कि अच्छा, आपने टाइमली दे दी थी ना इनको दवा? तो उस वक्त नर्स ये कहती है कि डॉक्टर, मैंने तो उन्हें दवा दी ही नहीं। वो दवा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने मात्र उन्हें कैल्शियम की गोली दी थी जिससे वो सो गए। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम मेंटली अगर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी जिंदगी में हमारी हकीकत बन जाता है। तो इसी तरीके से अपने माइंड में किसी भी बात को घुसाने के पहले बहुत अच्छी तरीके से ये सोच लीजिए कि क्या आप जो ये दिमाग में डाल रहे हैं ये एक्चुअली सच है भी या नहीं, या फिर आप उसे सोच सोच के ज्यादा अपने दिमाग में हावी कर ले रहे हैं। यू नो फ्रेंड्स, जब मैं खुद बहुत छोटी थी तो मुझे काफी समय तक, इनफैक्ट काफी सालों तक, कुछ 1.5 से 2 सालों तक ऐसा लगता रहा कि मेरी जो आवाज है वो बैठ गई है, मैं ठीक से गा नहीं रही हूँ। क्योंकि क्या होता था कि बचपन में मैं जिसे भी सुन लेती थी, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, तो मुझे लगता था वो सही कह रहे हैं, मुझे वो फॉलो करना है आंख बंद करके। अब क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम इमीडिएटली उसे फॉलो करने लग जाते हैं। एक दिन ऐसा आया कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। एंड उसके बाद एक्चुअली जो हुआ, इट वॉज लाइक अ मैजिक फॉर मी, क्योंकि मेरी आवाज़, जिसको मैं 1.5 से 2 साल तक ये मानती आ रही थी कि ख़राब हो रही है, बैठ गई है, मैं ज़्यादा गा रही हूँ तो बैठ जा रही है, वो बिल्कुल सही हो गई। मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो उठाएं हम खा लें, उठा के जो भी हमें सही लगता है हम उसे खा लें। मैं ऐसा भी कुछ आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी कि जिसका अगर आपने ध्यान रख लिया, आपको आवाज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ठंडा अगर पी भी ले या बर्फ खा भी ले तो भी उसकी आवाज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तेल खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे होंगे जिनको दही जैसी कोई चीज़ खाने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे टचवुड, मुझे तेल और दही से मुझे कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस का पैटर्न क्या है, आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है। क्योंकि 2 अलग अलग लोगों के बॉडी पैटर्न सेम नहीं होते, इसीलिए 2 अलग अलग लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी सेम नहीं हो सकते। तो सिंपली जो भी चीज़ आपको नुकसान करती है उसे आपको नहीं यूज़ करना है या कम से कम यूज़ करना है। देख लेना है कि कितना कम से कम यूज़ करने पर वो आपको नुकसान नहीं कर रही, और जो चीज आपको सूट करती है उसे भी कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर लेना है। क्योंकि गाइस, जैसा कि कहते हैं कि भोजन, अच्छा भोजन भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया जाए तो वो भी जहर का काम करता है। इसीलिए जो चीज सूट भी कर रही है उसको भी बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी में नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप अपने गले की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। गले की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि आप सही रियाज के पैटर्न को फॉलो करें, अपने वॉइस के सूटेबल रियाज को फॉलो करें। ये नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, कहीं आपने कुछ देख लिया,
हर चीज आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपकी वॉइस को सूट करता है, जो आपको फायदा देता है, वो रियाज को करें, सही तरीके से रियाज को करें, तो वो गले की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दुनिया में फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो ऐसे हैं कि उनको ठंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को खट्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद उनकी आवाज इतनी पक चुकी होती है। अब पक चुकी का मतलब मुंबईया वाला नहीं है कि पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, नहीं, पक चुकी होती है मतलब तैयार हो चुकी होती है। और क्योंकि उनकी वॉइस में इतना स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए उनकी वॉइस को ज्यादा कुछ एक्सट्रीम चीज करने से इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसीलिए अपने गले की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपना सही रियाज जारी रखिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि मैंने 99.99% लोगों को कभी देखा नहीं कि कोई सिखा रहा है, वो ये है कि अपने माइंड पे वर्क करना। कई तरीके के ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज करके अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि किसी भी चीज के प्रति आप इम्यून हो जाएं। अब ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है दोस्तों, मैंने खुद इस माइंड के सब्जेक्ट को कई सालों स्टडी किया है, अपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाए हैं जो मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था कभी। इसीलिए मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि कई बार हमारी जिंदगी में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइंड में है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ माइंड के लेवल पर उन पे काम करना शुरू कर दें तो वो फिजिकल लेवल पे भी होना बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको इन तीनों बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला ये, आपको अपने बॉडी टाइप को समझना है। सेकंड ये कि आपको अपने रियाज से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वोकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और थर्ड ये कि आपको अपने माइंड पर वर्क करना है। माइंड के लेवल पे वर्क करने पे बहुत मेहनत लगती है, सही तरीके के टीचर्स लगते हैं, सही तरीके से आपको उस चीज में आगे बढ़ना होता है, तभी आप उसको कॉन्कर कर पाते हैं। बट जहां तक रियाज और इम्यूनिटी का सवाल है वो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। और हाँ, रियाज से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देखते ही आप तुरंत जाकर के 3-4 घंटे का रियाज कर लें, नहीं। जितना आपको कंफर्टेबल है, जो रियाज आप कर रहे हैं उसको रेगुलर रखें। और इन्हीं चीजों पर बस अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रख लिया तो आपको वॉइस रिलेटेड इश्यूज बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। 2 बोनस टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगी कि आप गर्म पानी में हल्का गर्म करके, यानी कि जो थोड़ा आप पी सकें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल खौलता हुआ गर्म, बट ऐसा कि आप पी सकें आराम से कंफर्टेबली, उसमें हनी डाल करके आप ले सकते हैं। अगर हनी नहीं है आपके पास, क्योंकि हनी जो है वो भी ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा हनी आप खा लें, वो थोड़ा अच्छा हनी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर आता है। तो अगर आप हनी नहीं यूज कर सकते तो सिंपली गर्म पानी भी इज मोर देन इनफ। गर्म पानी आपके वॉइस को रिलैक्स करता है, उसे सेंक देता है, तो इसीलिए आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस चीज से सफर कर रहा हो, उसे इस चीज का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा हो, वो भी कई सारी चीजों को देख के फंस चुका हो। प्लीज अपने सिंगर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।